हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था बेटा? अभी तक हमने पढ़ा था कि जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी ज़रूरत क्या होती है, उनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हमने क्लियर कर लिए थे। तो आज का टॉपिक है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूँ आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा 365। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल मेम्ब्रेन बेटा, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? किसी भी सेल की जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि ये सेल है, सेल की जो सबसे बाहर की जो विजिबल लेयर, जो बाहर की जो शेप देती है सेल को, ठीक है, जो सेल ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल हम लोग अगर लें तो एक बैलून से हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, बैलून से कैसे? मान लो एक ये बैलून है, ठीक है, और बैलून क्या है? बैलून को हमने उसमें फुलाया, लेकिन अब हवा से नहीं फुला रहे, अब इसको इसमें पानी भर के इसको फुला रहे हैं। ठीक है, तो पानी भर के हमने इस बैलून को फुलाया, अंदर क्या है? पूरा पानी है और बाहर से ये बैलून है। ठीक है, अब इस बैलून को अगर हम टच करें, हिलाएं या फिर कहीं से प्रेस करें, दबाएं, तो इससे क्या होगा? क्या वाटर में कोई डिस्टर्बेंस हो जाएगा? वाटर का क्या कोई मतलब बिगड़ जाएगा क्या? उसकी कोई डिस्ट्रॉय हो जाएगा या किसी तरीके से लीकेज हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा? मान लो ये बैलून है, ठीक है, ये बैलून है जो वाटर से पूरा फिल है और हमने एक साइड से इसको प्रेस किया। ठीक है, तो क्या होगा? बस इसका थोड़ा सा शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से हमने इसको प्रेस किया वहाँ से इसका थोड़ा सा शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन जो उसके अंदर के कंटेंट हैं, जो भी वाटर है या जो भी ऑर्गेनल्स हैं, वो एज इट इज़ ही रहेंगे। उनमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उनमें कोई भी हार्म नहीं होगा। ठीक है, सेम उसी तरह बेटा ये सेल भी होती है। ठीक है, सेल में क्या होता है? सेल में जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो इस सेल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कोई भी डैमेज जो होता है वो सेल ऑर्गेनल्स में नहीं हो पाता। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या है इसमें बेटा। इसमें है हमारा ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है, बिल्कुल थिन होती है, वो सबसे आउटर लेयर होती है, इलास्टिक भी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। ये तीनों हमने अभी देख लिया बैलून के एग्जांपल से। और क्या देखा हमने? ये लिविंग होती है। ये आप स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिविंग होती है। ठीक है, क्यों लिविंग होती है? उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, एंजाइम्स के सिक्रीशन है। ठीक है, ये सारे काम करते हैं, इसलिए इनको लिविंग कहा जाता है। और क्या? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, बिल्कुल सबसे आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, आउटर लेयर होती है, ये वाली जो बाहर की लेयर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, और क्या होता है? होल्ड द कंटेंट ऑफ सेल। जो भी सेल में कंटेंट होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें ये जो सेल है अपने अंदर इनको स्टोर करके सेफ रखता है। ठीक है, आराम से जो अपना ये फंक्शन कर सके। और क्या करता है? प्रोवाइड द डिफिनिट शेप। बिल्कुल, ये एक सेल को एक प्रॉपर शेप भी देता है। ठीक है, और क्या करता है? फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ सब मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ, इस चीज़ को चलिए समझ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जो ये आउटर लेयर होती है बेटा ना, जो न्यूक्लियस जो सेल की आउटर लेयर होती है, ये एक सेलेक्टिव परमिएबल की तरह वर्क करती है। अब सेलेक्टिव परमिएबल क्या होता है बेटा? सेलेक्टिव परमिएबल एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, एक ऐसी थिन मेम्ब्रेन होती है जिसमें बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होंगे। ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन तो आपने पढ़ा है। ठीक है, ऑस्मोसिस में याद है आपको। और क्या है बेटा? सॉरी, डिफ्यूजन में। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें जो ये परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये किसी भी मटेरियल को हाई कंसनट्रेशन से लो की तरफ मूवमेंट करती है। लेकिन जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है ये हर चीज़ों को नहीं मतलब क्रॉस करने देगी। ठीक है, हर चीज़ एक साइड से दूसरे साइड नहीं जाएंगे। जो सेल होती है उसमें बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो उनसे कुछ चीज़ें जो उसके सेल के काम की नहीं है, जिसको उसको एक्सक्रीट करना है, तो वो सेल से बाहर कैसे आती हैं? या कुछ चीज़ें जो सेल के बाहर है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी सेल को नीड है, तो वो अंदर कैसे आएंगी? कोई यहाँ पे रास्ता, डोर तो है नहीं। तो ये जो लेयर होती है ना, जो ये मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेल की जो आउटर लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो सेलेक्टिव परमिएबल इसलिए होती है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल सेल को बाहर निकालना होगा वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू निकाल देगी। लेकिन सारी चीज़ें नहीं निकल सकती। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी अंदर है। अगर केवल परमिएबल मेम्ब्रेन होगी तो सारा चीज़ें बाहर आ जाएंगी, तब तो फिर बहुत डैमेज हो जाएगा सेल में। इसलिए ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही, जो सेल के रिक्वायरमेंट की नहीं होती हैं, उनको ये बाहर एक्सक्रीट कर देती है। ठीक है, उनको बाहर निकाल देती है।
ठीक है। और क्या करती है, जो कुछ चीज़ें बाहर होती हैं सेल के, मान लीजिए कोई फूड पार्टिकल ही है सेल के, ठीक है, सेल को भी तो नीड होगी ना फूड की, तो सेल के बाहर मान लीजिए ये फूड पार्टिकल है, ठीक है। अब ये सेल तक कैसे आएगा, सेल इसको कैसे खाएगा, ठीक है। तो क्या होता है प्रोसेस बेटा, मान लीजिए कि ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर ये फूड पार्टिकल है एक छोटा सा, तो क्या होगा, जो ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इन्हीं के थ्रू ये अंदर आता है। कैसे आता है, जो ये सेल है ये फूड पार्टिकल के पास आ जाएगा पहले तो, ठीक है। और क्या करेगा, ये थोड़ा सा अपना शेप चेंज करेगा, देखिए ऐसे, ठीक है। ये प्रोजेक्शन लाइक कुछ स्ट्रक्चर बढ़ा लेगा, थोड़ी सा शेप चेंज करेगा और पास आ जाएगा फूड के। फिर क्या होगा, जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसके थ्रू जो ये फूड पार्टिकल है ये अंदर चला जाएगा। कुछ टाइम बाद कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये आ गया हमारा फूड पार्टिकल और ये हमारा है न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये फूड पार्टिकल देखिए सेल के अंदर आ गया, ठीक है। कैसे अंदर आया, इसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आया, ठीक है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट थे वो इसी सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से बाहर चले गए। तो क्या कहने का सेंस है कि फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सम मटीरियल बिकॉज ऑफ इट्स सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। अब कुछ ज़रूरी चीज़ें जो बाहर निकालनी होती, सॉरी नहीं, जो बेकार चीज़ें होती हैं, जो अनयूज्ड होती हैं, जो सेल से बाहर निकालनी होती हैं, वो इसी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकलती हैं। लेकिन सारी चीज़ें नहीं निकल सकती, कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही निकल सकती हैं, इसलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। वैसे ही सारी चीज़ें अंदर नहीं आ सकती, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही अंदर आ सकती हैं सेल में, ठीक है। इसलिए जो कि वो स्पेसिफिक होती हैं, डिस्टिंग्विश होती हैं, इसलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन होती है किन की बनी हुई होती है, ये कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि लिपिड और प्रोटीन, इनके मिलने से ये जो मेम्ब्रेन होती है ये बनी हुई होती है, ठीक है। ये इन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, इसको भी याद रखिएगा, लिपिड और प्रोटीन, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल द सेल टू इनगल्फ, ठीक है। अब जैसे अभी हमने ये एग्जांपल दिया कि कोई फूड पार्टिकल बाहर है और ये जो परमिएबल मेम्ब्रेन है ये इसके पास आएगी, फूड के पास आएगी ये पूरी की सेल, ठीक है। और तब इसको ये अंदर जो परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये इसके अंदर एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है बेटा, ये इस कारण से भी होता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। जो सेल की फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, कि वो बहुत आसानी से मुड़ सकती है, शेप ले सकती है कोई भी, ये सारी चीज़ें अगर ये एक फिक्स्ड शेप का हो, ठीक है, तो ये अगर फूड पार्टिकल के पास भी आ गया तो ये उसको इनगल्फ नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसको शेप थोड़ा सा चेंज करके ये प्रोजेक्शन बाहर निकालने ही पड़ेंगे जिससे कि फूड पार्टिकल उसके पास ही रुका रहे, इधर उधर मूव न कर जाए, ठीक है। तो ये सेल की जो फ्लेक्सिबिलिटी का चार्ज होता है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, इनगल्फ किया, ठीक है। कोई भी फूड या अदर मटेरियल्स जो भी होते हैं, जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी पार्टिकल, जो भी नेसेसरी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी सेल को चाहिए, ठीक है, वो इनको इनगल्फ कर लेता है और जिससे अपना वो सेल आगे प्रोसेस करती है, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक इतना ही है। ये स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो आप ले सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।